वेलकम बैक टू माय चैनल गायन हियर। और आज मैं नई सीरीज चालू कर रहा हूँ, रीडिंग 30 बुक्स। और फर्स्ट बुक इज एटॉमिक डे चैलेंज। देखते हैं मैं कितना पढ़ पाता हूँ। इट इज़ फॉर मी ऑल्सो, और जो मैं सीखूंगा जो आपको बताऊंगा। सो लेट्स सी हाउ माय डेज वर्क। वही बज रहे हैं एग्जैक्ट 12 AM as copy is there, and start the video. इजी बुबू इसका इंट्रोडक्शन इतना ही कह रहा है कि एक बंदा था, उसका नाम मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चीज़ ऑथर, एटॉमिक हैबिट्स का ऑथर इतना कहना चाहता है। वो बंदा इंजर हो गया था, उसके नाक पे बेसबॉल बैट लग गया था। ऐसे समझ लो उसकी नाक इंजरी हो गई थी, और उसने जो डेवलप किया, उसने जो हैबिट किया, उसको नाक पे एक बेसबॉल बैट लग गई थी। क्या बेसबॉल में कुछ तो लगा दो, इतना समझ लो। उसका नाक इंजर हो गया था, और उसके बाद उसका सेंसेस, उसका आई, उसका सब खत्म हो गया था। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने जो हैबिट डेवलप किया, जो उसने अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट किया, उस बुक उस इस बुक ने लिखा है। इंट्रोडक्शन में इतना ही किया है कि जो उसने स्मॉल स्मॉल हैबिट इम्प्रूवमेंट किया, उसने उसका नाक टूट गया था तो भी उसने उसने अपने आप को रिकवर किया, और वो उस बेसबॉल टीम का फिर से कैप्टन बना। पहले उसको उस टीम से हकल दिया था, तो भी उसने मेहनत की, उसने हैबिट डेवलप किया और उस टीम का कैप्टन बन गया। इंट्रोडक्शन में ही किया है। और तुमने ये बुक पढ़नी क्यों चाहिए? क्योंकि तुम अपनी लाइफ में इतनी गलतियां करते हो, इतना छोटी छोटी सेकेंड्स टू सेकेंड्स, डे टू डे, वीक वीक टू वीक इतनी गलतियां करते हो, इतने स्मॉल स्मॉल हैबिट्स में मिस्टेक करते हो कि तुमको मालूम ही नहीं पड़ता। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है हैबिट गलत है क्या सही है। ये तुमको ये बुक रीड करने नहीं मालूम पड़ेगा, तो भी मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा हैबिट डिपेंड्स योर लाइफ स्ट्रक्चर, एंड लाइफ स्ट्रक्चर डिपेंड्स योर सक्सेस। इतना ही। So next, go next see to the next topic. Go to the next topic. The first topic is the fundamental which change the big difference. Guys, ये बुक जिसने भी पढ़ी रहेगी, उसका लाइफ 100% सक्सेस होगा। मैं लिख के बता रहा हूँ। एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट का मतलब तुम समझो। एटॉमिक एटॉमिक का मतलब एटम्स मॉलिक्यूल होता है। छोटे छोटे चीजें इक्वल्स टू अ एटम। स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल, किसने साइंस पढ़ा रहेगा उसको मालूम रहेगा एटम्स मतलब क्या होता है। एटम्स मतलब सबसे छोटा बॉम्ब। बॉम्ब बोल रहा हूँ मैं, सबसे छोटा मोल पार्ट, इतना सा छोटा। तुमको मतलब गूगल सर्च करो व्हाट इज एटम इन साइंस, इतना सर्च कर दो। अभी आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट चैप्टर में तीन चीज तुम माइंड में डाल दो। फर्स्ट है, तुमको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक कंट्री भी, उसको अपने कंट्री में ओलंपिक में एक मेडल नहीं मिल रहा था, एक मेडल। और उस फिर उनने नोटिस किया, उनने चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस किए। मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एक कंट्री थी, इसमें उनको एक भी ओलंपिक मेडल नहीं मिल रहा था। और उस कंट्री के एक वो लोग गेम खेल रहे थे साइकिलिंग का। और साइकिलिंग में दूसरी
कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं दे रही थी क्योंकि उनको लग रहा था समझा मैंने इनको स्पॉन्सरशिप दे दी तो मेरे कंपनी का लॉस हो जाएगा। इतनी बुरी हालत हो गई थी उस कंट्री के लिए। इतना समझा। सेकेंड बात, उन लोग ने इतनी इम्प्रूवमेंट किया, इतने छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट किया। उन लोग का इम्प्रूवमेंट क्या था मालूम है? उन लोग ने पहले एक्सरसाइज की, वो तो सब अलग है। तो उससे उन लोग ने 1% बेटर क्या किया, उन लोग ने मसाज थेरेपी, मतलब जैसे एथलीट्स को फास्ट वे और मसाज क्या रहेगा, एथलीट को कंफर्टेबल सीट, कौन सा पिलो उनको अच्छा स्लीप दे सकता है, कौन सा कॉटन का मटेरियल, उन सोते तो कौन सी डायरेक्शन में सो और कैसे सो, किस टाइम पे सो, कितने मिनट्स के लिए सो, उन लोगों ने सब इतने छोटे छोटे डिसीजंस लिए एथलीट्स किए। फिर उनने उनका डाइट पे फोकस किया, स्मॉल स्मॉल चेंज, उनकी सब इतना मतलब इतना इम्प्रूवमेंट किया कि उस कंट्री का उन लोग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नेक्स्ट मतलब 2 साल में, मतलब 4 4 इयर्स के ओलंपिक रहता है। फर्स्ट 4 साल पहले के कुछ भी नहीं मिल रहा था, एक शायद से एक मेडल मिला था। और बाद में उनको मिला फाइव, फर्स्ट 2000 शायद से 8 में उनको मिला 8 गोल्ड मेडल्स। और ऐसे मतलब बहुत मेडल्स मिले, उन लोग का नाम बहुत बन गया। और उसके बाद जो ओलंपिक में उन्होंने सबको डोमिनेट किया और सबसे बेस्ट साइकिलिस्ट कंट्री बन गई। ये था फर्स्ट मतलब टॉपिक। और इसमें और एक टॉपिक था, क्या का, हाँ, हैबिट्स। हैबिट्स तुमको बना सकता है, क्या बिगाड़ सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। हैबिट्स दो टाइप्स के रहते हैं, गुड हैबिट और बैड हैबिट। गुड हैबिट क्या रहता है? गुड हैबिट मतलब गुड हैबिट मतलब अच्छा, बैड हैबिट मतलब बुरा। बैड हैबिट तुमको चेंज करने के लिए जो मेथड यूज होता है, जैसे बैड हैबिट रहती है, मैं उठा और मैंने अपना बिस्तर को फोल्ड किया, मतलब मैंने इसको बना दिया, इसको बोलते हैं गुड हैबिट। बैड हैबिट मतलब मैंने वैसे ही रख दिया। अभी जो बंदा रेगुलरली कर रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसको आलस आएगा, भाई क्यों करी, छोड़ देता हूँ। और कभी उसका मूड बना तो वो करेगा। तो वो मूड बनने के लिए क्या बोलते हैं, मोटिवेशन आएगा फिर करेगा। तो ही उसको रोज रोज करने के लिए जो 1% उसको इम्प्रूवमेंट करना रहेगा, वो कैसे करेगा? जैसे उसको समझाओ, बिस्तर को फोल्ड करने में घंटा लगा, तो फर्स्ट डे वो क्या करेगा, बिस्तर को बस पकड़ेगा और छोड़ देगा। सेकेंड डे वो बिस्तर को पकड़ेगा, बस इतना सा फोल्ड करेगा, मतलब थोड़ा सा फोल्ड करेगा और छोड़ देगा। ऐसे करते 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 बहुत दिन जाने दो, पर एक दिन ऐसा आएगा वो बिस्तर को फोल्ड कर देगा। डे 5 को वो करेगा, एक हाफ फोल्ड करेगा और छोड़ देगा। बस इतना ही करना है। डे 10 को दिन तक बहुत आलसी में डे 100 तक देखेगा। डे 100 में आएगा, बिस्तर फोल्ड करेगा। तो वो 20 डे 100 तक वो कभी करेगा ना, तब तक वो इसको परफेक्ट हो जाएगा। दिस इज द एटॉमिक हैबिट से। और थर्ड टॉपिक है, हाँ थर्ड टॉपिक बेस्ट है, गोल एंड सिस्टम। सब गोल डिसाइड करते लाइक है, सब गोल, पर सिस्को मालूम भी नहीं हो गोल के काम कैसे करता है। गोल रहता है, पर गोल समझ में आया, गोल है मुझे बनना है और मन ओलंपिक, मुझे जाना है, मुझे बॉक्स में बॉक्सिंग खेलता हूँ, मुझे ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी में नेशनल में गोल मारना है, ये मेरा गोल है, मैंने बना लिया। पर उस पे काम करना मैंने नहीं किया, मैंने बस सोचा, हाँ हाँ किया। लोग नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम पीपल अपने गोल पे फोकस नहीं रहते, वो खाली बोलते हैं, थोड़ा काम करते हैं, छोड़ देते हैं। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम मतलब रोज मैंने उस गोल के पर काम किया, मैंने उसको क्लासिफाई किया। मुझे गोल्ड मेडल मारना है बॉक्सिंग में, तो मैं उसको कैसे क्लासिफाई करूंगा? मुझे कैसे टाइप की कोचिंग चाहिए, मुझे कैसी टाइप की डाइट चाहिए, मैं कितना ट्रेनिंग करूंगा,
कैसे जाते हैं, कैसे प्लेयर्स मिलते हैं, उसके ऊपर रिसर्च किया मैंने। फिर मैंने कितना ट्रेनिंग किया, मैंने कितना आउटपुट किया, कितना मैंने मेहनत किया, उसको बोलते हैं सिस्टम। लोग सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे, इस बुक में लिखाना बोल रहा हूँ, लोग समझ सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे तो भी वो अपने वो गोल को अचीव कर सकता है। बस एक सिस्टम बना दो मैं करने का, बस सेकंड फर्स्ट फॉर बेटर रिजल्ट्स। इसमें इतनी टाइम मैं बढ़ रहा हूँ। If you want a better result, then forget of setting goals. Focus on system instead. इतना समझ लो। ये फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक कल बात कर दे क्योंकि अभी बज रहे हैं 1 बजे। सो बाय गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।